हेलो गाइस, मैं हूँ तुषार। आज हम आए हैं पानसरे नर्सरी में। ये नर्सरी महाराष्ट्र के काष्टीज गांव में है और ये पुणे सिटी से 90 किलोमीटर पे है और अहमदनगर सिटी से 60 किलोमीटर्स पे है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चिक्कू के बारे में, जिसको महाराष्ट्र में चिक्कू कहा जाता है, इंग्लिश में सपोटा कहा जाता है। तो आज की जानकारी लेने के लिए हम मिलते हैं इस नर्सरी के ओनर मिस्टर बाला साहेब पानसरे से। नमस्ते सर, कैसे है? बढ़िया। तो सर ये हमने टोटल जो इंडिया के फार्मर्स है वो चिक्कू प्लांटेशन सपोटा प्लांटेशन करते हैं, तो उनके कुछ प्लांटेशन के लिए समस्या रहती है, तो वो मैंने लिख के यहाँ पे ला रखी है ताकि आपके सामने ये डिस्कस कर सकें। तो चलिए सर डिस्कस करते हैं। प्लांटेशन जो सपोटा प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए बेटर सॉइल और क्लाइमेट कौन सा रहता है जी? सपोटा के लिए, जिसको चिक्कू कहा जाता है, उसके लिए ब्लैक कॉटन सॉइल जिसमें मुरम रॉकी सॉइल कम है, ये सबसे अच्छी होती है। और थोड़ा रॉकी है तो वाटर देने का जो पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, मतलब वाटरिंग बढ़ाना पड़ता है। आप मीडियम सॉइल में भी ले सकते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ज़्यादा अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। तो आप भी चिक्कू का सेल करते रहेंगे आपके नर्सरी में सर? तो आपके पास कौन सी वैरायटीज़ है चिक्कू में? जी, चिक्कू में हमारे पास काली पत्ती करके वैरायटी होता है। इसमें आपको बताऊं कि इंडिया में 3 वैरायटीज़ है, काली पत्ती, पीली पत्ती और क्रिकेट बॉल। लेकिन इनमें से जो काली पत्ती वही वैरायटी सबसे बेस्ट चल रहा है। उसका रीज़न है कि उसके फ्रूट का साइज़ मीडियम रहता है और एक शेप होता है, थोड़ा सा लंबा गोलाकार होता है और इसका मिठास ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ फ्रूट ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल इनकम के हिसाब से देखें तो ये सबसे अच्छे होता है। आपको कंपैरिजन के लिए बाकी वैराइटीज़ के भी कैरेक्टर बता दूं। जो पीली पत्ती करके वैरायटी होता है उसको मिठास तो होता है, लेकिन उसका फल इतना छोटा होता है कि एकदम जिसको अपन मतलब कचरे जैसा समझते हैं, इतना छोटा होता है। और क्रिकेट बॉल जो वैरायटी होता है उसका फल एकदम ही बड़ा होता है, लेकिन पर प्लांट नंबर ऑफ़ फ्रूट्स बहुत कम होता है, इसलिए यील्ड बहुत कम होता है और उसको मिठास भी नहीं होती है, इसलिए वो मार्केट में नहीं चलता है। तो ये सब का कंक्लूजन यही है कि काली पत्ती सबसे बेस्ट होता है और वही फार्मर लोग लगाते भी हैं आजकल। ओके, ग्रेट सर। तो अगर प्लांटेशन करते हैं हम लोग तो उसका स्पेसिंग प्लांट टू प्लांट, रो टू रो कितना रहेगा सर? जी, चिक्कू में चिक्कू वैसे थोड़ा स्लो ग्रो होने वाला और बहुत बड़ा होने वाला पेड़ है। ये चिक्कू का ऑर्चर्ड जो है, बगीचा जो है, और 150-200 साल तक एक एक जगह रहता है। मतलब कोई फार्मर काटे तो ख़त्म होता है, नहीं तो 150-200 साल बोले तो 2 जनरेशन 3 जनरेशन के लिए चलता है। अभी इसमें इसीलिए बड़ा होने के कारण स्पेसिंग जो है वो 20 बाई 20 से लेके 25 बाई 25 फीट में रखा जाता है जी। ओके सर, तो इसके लिए पीट साइज़ क्या रखना चाहिए सर? हाँ, चिक्कू के लिए 2 बाई 2 से लेके मतलब मिनिमम 2 बाई 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाई 3, 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट, ऐसा लंबा चौड़ा और सब डायमेंशंस 3 फीट हो, वो बना के उसको 1 महीने तक धूप में तपने देना चाहिए। तपने के लिए धूप नहीं होती तो उसमें आप कोई कचरा डाल के उसको आग लगा सकते हैं ताकि वो अंदर से हीट हो जाए और जो साइड का मिट्टी है उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना बचे। ऐसा करने के बाद उसको भरा जाता है अच्छा सॉइल, जो गड्ढे से निकली वो वापस नहीं डाली जाएगी, दूसरा अच्छा फ्रेश सॉइल, उसके साथ में टोबैको पाउडर, नीम पाउडर, ये सब मिक्स करके वो गड्ढा भराया जाएगा, फिर एक पानी देके प्लांट लगाया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। तो आप अगर प्लांट जो नर्सरी में सेल करते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, उसकी साइज़ क्या रहती है सर? हाँ, अभी चिक्कू में जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसका एकदम फास्ट ग्रो नहीं होता है, तो इसलिए इसमें हम 1 साल का प्लांट रखते हैं जिसका हाइट 1.5-2 फीट होता है, 2 साल का प्लांट होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है। तो उस हिसाब से उसकी हाइट भी अलग अलग होती है। ये 1-1.5 फीट से लेके 5-6 फीट का भी प्लांट हमारे पास मिलता है। तो जिस हिसाब से एज है उस हिसाब से उसका हाइट रहेगा और उस हिसाब से आपका ये तय होगा कि आप कितने साल में फल ले पाएंगे। मानो 4 साल का कोई प्लांट लगाता है तो अगले जो वो प्लांट लेके जाएगा तभी उस पर 1 किलो 2 किलो फल रहेंगे। फिर भी हम कहते हैं कि प्लांट लगाने के बाद 1 साल उसके फल काट डालो, 1 साल के बाद आप उस पर फल ले लो। उससे छोटा पेड़ है, किसी ने 3 साल का पेड़ लिया है तो 2 साल के बाद फल लेना है, किसी ने 2 साल का लिया है तो 3 साल के बाद, ऐसे 1 साल का लिया है तो 4 साल के बाद। तो प्लांट के हाइट एज इस हिसाब से ठहरता है कि इस हिसाब से निर्भर होता है कि उस पर कौन से टाइम में
फल लिया जाए। थैंक यू। ओके सर, तो अगर प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए सुटेबल टाइम कौन सा रहता है सर? चिक्कू के लिए जून से लेके जनवरी तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। ओके सर, तो जैसे कि आपने कहा कि ये 100-150 साल लाइव हो सकता है ये प्लांट, जी। तो उसका फुल ग्रोन हाइट क्या रहता है सर? हाँ, चिक्कू बहुत बड़ा बनता है, मतलब टोटल हाइट बोले तो इसका 20 फीट 22 फीट तक जाता है, 25 फीट तक भी जाता है। और इसका जो ये है कैनोपी, ये भी बहुत फैलता है, मतलब आप मानो 20 बाई 20 फीट पे लगाते हैं तो भी बीच का कोई डिस्टेंस नहीं बचेगा, पूरा की पूरा जगह कवर हो जाएगा, इतना बड़ा होता है। तो इसीलिए आप शुरुआत में मानो 20 बाई 20 या 25 बाई 25 डिस्टेंस पे लगाते हैं, तो इसके बीच में आप इंटरक्रॉप भी ले सकते हैं। ये इसमें अच्छा बेनिफिट है कि आप स्पेसिंग ज़्यादा लगाओ, बीच में पहले 3-4 साल कोई इंटरक्रॉप ले लो, छोटे जैसे चना है, अपना ये है मूंगफली है, और जैसे ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो दूसरा कोई इंटरक्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं, इसका यील्ड अच्छा आ जाएगा, और ये अच्छा बात है इसमें। ओके सर, तो यील्ड अच्छा आएगा, बट उसका हाईएस्ट यील्ड क्या रहेगा? हाँ, अभी जो बड़ा पेड़ है, मतलब बेस्ट 20 साल 25 साल का, तो उसमें नहीं बोले तो 500 किलो से लेके 600-700 किलो तक फ्रूट मिल सकता है। ओके, तो फिर ये इसका हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा रहता है? हाँ, इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो समर के टाइम में रहता है, वैसे मतलब फरवरी से लेके अप्रैल मई तक रहता है। और वैसे इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं, मतलब आप थोड़ा सा आगे वाटरिंग का मैनेजमेंट के हिसाब से आगे पीछे भी आपको यील्ड मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो फ्रूट है ना, अभी इस फ्रूट को निचले बाजू में थोड़ा सा पीला सा कलर दिख जाए तो ये नेचुरली पकने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि फार्मर जब हार्वेस्ट करे तो ऐसा जिसको ये हो गया है, पकने के लिए जो रेडी हो गया है, ऐसे फ्रूट निकाले ताकि आप बिना कोई केमिकल यूज़ करे भी वो पक जाएगा, और केमिकल फ्री फ्रूट्स आप दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सो इसमें कुछ डिसीज इंसेक्ट पेस्ट रहेगा, तो उसके लिए उसको स्कीप करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए फार्मर्स भाइयों को? चिक्कू में ऐसा स्पेशल कोई डिसीज़ या पेस्ट नहीं रहता है, इसमें सिर्फ आप नॉर्मल जो केयर है, फर्टिलाइज़र दे दो प्लांट अच्छा ग्रो करने के लिए, उसके सिवा कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर दे दे, बाकी इसमें कोई चिंता का बात नहीं है कि आप कुछ स्पेशल केयर करें, बस इतना ही है। ओके, हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सर, तो कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए, उसका टाइम क्या रहेगा? हाँ, इसमें एक तो है आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स कम यूज़ करें, इसलिए साल में थोड़े थोड़े टाइम के हिसाब से आप 9919, 05234 ऐसे जो NPK है वो आप दे सकते हैं, ड्रिप के थ्रू दे सकते हैं, या जो भी आपके पास सुविधा है उस हिसाब से दे सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक है उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर है, उसके सिवा वर्मी कंपोस्ट है, और बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर में आ जाता है जैसे टोबैको पाउडर है, नीम पाउडर है, करंज करके एक होता है, करंजा केक बोलते हैं उसको, ये होता है। तो ये आप ज़रूरत के हिसाब से मिक्स करके साल में 2 बार प्लांट के नीचे आप फैला दो, और वो सॉइल में मिक्स करने के लिए सॉइल को लूज़ करो, तो प्लांट के रूट को भी एरिएशन मिल जाता है और प्लांट का ये फर्टिलाइज़र भी मिक्स हो जाता है, तो ये अच्छा तरीका है उसमें। ओके सर, थैंक यू। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप नर्सरी में ग्राफ्ट करते हैं, तो वो आप खुद करते हैं या बाहर से वेंडर से लेते हैं? हाँ, फ्रूट प्लांट में हम जैसे इसमें केयर करने का बात होता है कि आप कैसे मतलब ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग करने में रिस्क हो जाता है कि कहीं कोई गलती करे तो फार्मर का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो भी प्लांट्स है फ्रूट प्लांट, वो हम हमारे मैनेजमेंट में ही प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए हम कहीं ट्रेडिंग या कहीं से ये रिस्क नहीं उठाते हैं। जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर।